नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ एसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। तो बोल रहा है अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखना है ना तो नॉलेज किसका बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का। कैसे समझते हैं। इन ऑर्डर टू अनफोल्ड द बैकग्राउंड ऑफ एन इवेंट इन द न्यूज़ वी हैव टू रिसॉर्ट टू हिस्ट्री। अगर हमें किसी भी इवेंट के बारे में जानना है तो हमें उसके बैकग्राउंड को अगर जानना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका हिस्ट्री। मान लो कोई एक इवेंट हुआ है ना, कोई भी एक हादसा हुआ, कोई भी एक चीज़ हो रही है, अगर हमें उसे समझना है, उसके बैकग्राउंड को समझना है तो कैसे समझेंगे, जब हम उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है कि अगर किसी भी इवेंट का बैकग्राउंड जानना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। अगला, सम कॉलम्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो उसमें कुछ कॉलम्स, अच्छा कॉलम्स आर्टिकल्स सब में डिफरेंस हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, तो वो देख लेना। सम कॉलम्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स। कुछ कॉलम्स किस पे बेस्ड होते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे। हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब किसी एक इतिहास से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड होता है। दिस कॉलम्स प्रोवाइड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। अगर हम वो कॉलम पढ़ेंगे तो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उस ज़माने का इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स। कि उस ज़माने में इकोनॉमिक मतलब लोगों के पैसा कितना था, लोग अमीर थे या गरीब थे, सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी मतलब सोशल लाइफ कैसा था, कि क्या आदमी औरत काम कर रहे थे, क्या इक्वालिटी थी या नहीं थी। और पॉलिटिकल इवेंट्स मतलब उस ज़माने में राजा कौन था और वो क्या काम कर रहा था। थर्ड पॉइंट, न्यूज़पेपर पब्लिश सप्लीमेंट्स इन एडिशन टू द रेगुलर एडिशन। न्यूज़पेपर कभी कभी सप्लीमेंट्स मतलब एडिशनल चीज़ भी देती है अपने न्यूज़पेपर के साथ। और स्पेशल इश्यूज़ टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 50 और 100 ईयर्स ऑफ एन इवेंट। ऑन सच ओकेशंस वन हैज़ टू रिव्यू हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी चीज़ को 50 साल होता है, किसी किसी चीज़ को 100 साल होता है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है ना कि किसी चीज़ को 50 साल हो गए, जैसे वर्ल्ड वॉर को कितने कुछ साल हो गए हैं, तो अगर वर्ल्ड वॉर को मान लो 150 साल हो चुके हैं, तो 150 साल बाद जब हम उसका इतिहास लिखेंगे भी, जो भी इंसान उसको न्यूज़पेपर में लिखेगा उसे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री, तभी वो लिख सकता है उसके बारे में। फोर्थ पॉइंट, इवन वाइल राइटिंग कॉलम्स लाइक व्हाट हैपेंस इन द हिस्ट्री ऑन दिस डे इट इज़ नेसेसरी टू नो पास्ट इवेंट। अगर हमें ये भी लिखना है ना कि आज के तारीख में बहुत साल पहले क्या हुआ था, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होना चाहिए। हेंस नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ एसेंशियल फॉर राइटिंग ऑफ सच टाइप्स। इसलिए किसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। एक बार इसको और ध्यान से समझ लो कि हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखने के लिए। सबसे पहले तो अगर किसी भी इवेंट का बैकग्राउंड जानना है तो हमें उसकी हिस्ट्री को जानना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट्स, कुछ कॉलम्स हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में होते हैं। वो कॉलम्स हमें कौन सा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस ज़माने का इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स। थर्ड पॉइंट, कभी कभी क्या होता है कि किसी भी इवेंट को 50 से 100 साल पूरा हो जाए, लेकिन अगर जो बंदा उसको लिख रहा है कि यार 50 साल पूरे, 100 साल पूरे हुए इस इवेंट को, तो उस इवेंट की उसको क्या पता होनी चाहिए, उस इवेंट की उसको हिस्ट्री पता होना चाहिए। इसलिए नॉलेज किसकी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री की। नेक्स्ट पॉइंट, इवन व्हाइल राइटिंग कॉलम्स लाइक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री ऑन दिस डे। कभी कभी होता है ना, आज की तारीख में जैसे कोई आज के डेट में बहुत कुछ बड़ा चीज़ हुआ होगा हिस्ट्री में, पर अगर तुम्हें वो लिखना भी है, तुम्हें किसका इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री का। तो कुल मिला के अगर तुम्हें एक न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखना है तो तुम्हें किसका नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से किसकी नॉलेज चाहिए, हिस्ट्री की। तो यही सिंपल सा आंसर है।